जब 60 की उम्र के बाद टांगे पहले जैसी ताकत नहीं रखती, जब घुटनों का दर्द इतना बढ़ जाता है कि सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल लगने लगता है, जब रात को पिंडलियों में ऐसी ऐंठन उठती है कि नींद तक टूट जाती है, तो ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी टांगों की यह हालत सिर्फ बढ़ती उम्र की वजह से नहीं है। हो सकता है कि जिन फलों को आप रोज सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, उन्हीं में से कुछ फल आपकी टांगों को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रहे हों। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सेहत से जुड़ी ऐसी अहम बातें वक्त रहते जानना बहुत जरूरी होता है। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? फल और नुकसान, लेकिन हकीकत यही है। देखिए, फल खाना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, मगर 60 के बाद जिस्म का तरीका बदलने लगता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, खून की नालियां तंग होने लगती हैं, जोड़ों में सूजन बढ़ने लगती है, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो इस नुकसान को और तेज कर देते हैं। आपको लगता है कि आप हेल्थी चीजें खा रहे हैं, लेकिन असल में आपकी टांगें धीरे धीरे कमजोर होती जा रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 ऐसे फल भी हैं जो आपकी टांगों को बचा सकते हैं, हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, खून का बहाव बेहतर कर सकते हैं, सूजन कम कर सकते हैं, और जोड़ों को ऐसी ताकत दे सकते हैं कि 60 के बाद भी आप मजबूती से अपने पैरों पर खड़े रह सकें। आज की वीडियो में हम दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। पहले उन 5 फलों की जो आपकी टांगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं है। फिर उन 5 फलों की जो इन्हीं टांगों को नई ताकत दे सकते हैं। इसीलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपकी टांगों की सेहत के लिए बेहद अहम है। शुरू करने से पहले मुझे इतना जरूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अपनी बात कमेंट में लिख दीजिए। चलिए अब बात शुरू करते हैं उन 5 फलों से जो 60 की उम्र के बाद आपकी टांगों के दुश्मन बन सकते हैं। और पहला नाम सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। केला। जी हाँ, वही केला जिसे लगभग हर कोई सबसे हेल्थी फल मानता है। बच्चों को खिलाया जाता है, बड़ों को खिलाया जाता है। कमजोरी हो तो केला खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन 60 के बाद यही केला आपकी टांगों के लिए परेशानी की वजह बन सकता है, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। देखिए, केले में पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है। कम उम्र में यह फायदेमंद माना जाता है, लेकिन 60 के बाद किडनियां पहले जैसी तेज नहीं रहती। पोटेशियम को फिल्टर करने की उनकी क्षमता कम होने लगती है। जब खून में पोटेशियम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो मसल्स में ऐंठन शुरू हो सकती है। खासकर टांगों की मसल्स में रात के समय पिंडलियों में जो अचानक तेज क्रैम्प उठता है, कभी आपने सोचा है कि उसकी वजह क्या हो सकती है? बहुत से मामलों में इसका कारण पोटेशियम का बिगड़ा हुआ बैलेंस होता है। और एक बात और ध्यान से सुनिए, केले में शुगर भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। एक पका हुआ केला लगभग 14 ग्राम शुगर देता है। 60 के बाद जब इंसुलिन सेंसिटिविटी कमजोर होने लगती है, तो यही अतिरिक्त शुगर खून में इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकती है। और इन्फ्लेमेशन सबसे पहले असर कहाँ दिखाती है? जोड़ों पर, घुटनों पर, ठीक उन जगहों पर जहां आपकी टांगों का पूरा बोझ पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि केला बिल्कुल छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और टांगों में दर्द, सूजन या ऐंठन की शिकायत रहती है, तो हफ्ते में एक आध केले से ज्यादा ना खाएं। और अगर आप शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से मशवरा करके ही इसका इस्तेमाल करें। बस इतनी सी एहतियात जरूरी है। अब आते हैं नंबर 4 पर, और यह नाम सुनकर शायद आप कहें अब क्या खाएं, क्योंकि नंबर 4 पर है आम। जी हाँ, आम, फलों का बादशाह, जिसके बिना गर्मियों का मौसम अधूरा लगता है। लेकिन 60 की उम्र के बाद यही आम आपकी टांगों के लिए खामोशी से नुकसान का कारण बन सकता है। देखिए, आम में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है। एक मीडियम साइज आम में लगभग 45 ग्राम शुगर होती है, जो करीब 3 चम्मच चीनी के बराबर है। 60 के बाद जब जिस्म शुगर को पहले जैसी आसानी से प्रोसेस नहीं कर पाता, तो यही अतिरिक्त शुगर खून में इन्फ्लेमेशन बढ़ाने लगती है। और इस इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा असर आपके घुटनों और टांगों के जोड़ों पर पड़ता है। एक और अहम बात यह है कि आम यूरिक एसिड भी बढ़ा सकता है। जब यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होने लगता है तो गठिया जैसा दर्द शुरू हो सकता है। पैर के अंगूठे में, टखनों में या घुटनों में ऐसा तेज दर्द कि आराम से सोना भी मुश्किल हो जाए। बहुत से लोग गर्मियों के बाद डॉक्टर के पास इसी तकलीफ की शिकायत लेकर पहुंचते हैं, और उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि इसकी एक वजह रोज 2-2 आम खाना भी हो सकता है।
इसका मतलब यह नहीं कि आम बिल्कुल छोड़ दिया जाए। बस इतना याद रखिए कि हफ्ते में 2 छोटे टुकड़े काफ़ी हैं और इसे कभी खाली पेट ना खाएं। खाने के बाद थोड़ी मात्रा में खाइए ताकि शुगर एकदम से ना बढ़े। चलिए अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और यह नाम सुनकर शायद आप कहें अच्छा यह भी, क्योंकि नंबर 3 पर है चीकू, वही भूरा मीठा और नरम फल जिसे बच्चों को कमजोरी में और बड़ों को ताकत के लिए दिया जाता है। लेकिन 60 के बाद चीकू की हकीकत कुछ अलग हो सकती है। चीकू में शुगर का स्तर आम से भी ज्यादा होता है। एक चीकू में लगभग 20 ग्राम शुगर होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा होता है कि खून में शुगर बहुत तेजी से बढ़ सकती है। 60 के बाद जब इंसुलिन पहले ही धीमा काम कर रहा होता है तो यह अचानक बढ़ी हुई शुगर टांगों की छोटी छोटी नसों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। यही नुकसान आगे चलकर डायबिटिक न्यूरोपैथी का रूप ले सकता है। पैरों में झंझनाहट, सुन्नापन या चलते समय ऐसा महसूस होना जैसे पैरों के नीचे रुई बिछी हो, यह सब उसी का हिस्सा हो सकता है। चीकू में फाइबर जरूर होता है लेकिन उतना नहीं कि वह इसकी ज्यादा शुगर के असर को पूरी तरह रोक सके। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे सेहतमंद समझकर खाते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी टांगों की नसों को कमजोर करते जाते हैं। अगर आप चीकू खाना चाहते हैं तो हफ्ते में सिर्फ 1 चीकू काफी है और कोशिश कीजिए कि वह पूरी तरह ज्यादा पका हुआ ना हो। थोड़ा कम पका हुआ चीकू बेहतर माना जाता है क्योंकि उसमें शुगर अपेक्षाकृत कम होती है। अब बारी है नंबर 2 की और यह नाम सुनकर शायद आपका दिल थोड़ा सा बैठ जाए क्योंकि नंबर 2 पर है अनार का जूस। जी हाँ, वही अनार का जूस जिसे लोग खून बढ़ाने वाला, दिल के लिए अच्छा और लगभग हर बीमारी में फायदेमंद मानते हैं। लेकिन 60 के बाद इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखिए, साबुत अनार में फाइबर मौजूद होता है जो शुगर को धीरे धीरे खून में पहुंचने देता है। लेकिन जब उसका जूस निकाला जाता है तो फाइबर अलग हो जाता है और बच जाती है सिर्फ शुगर। 1 गिलास अनार के जूस में लगभग 40 ग्राम शुगर हो सकती है। यह मात्रा कई बार किसी कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा होती है। 60 के बाद अगर आप इसे रोज पीते हैं तो खून में शुगर लगातार ऊंची रह सकती है। यही बढ़ी हुई शुगर हड्डियों से कैल्शियम खींचने, जोड़ों में सूजन बढ़ाने और टांगों की मसल्स को कमजोर करने में भूमिका निभा सकती है। अगर अनार खाना है तो उसे साबुत खाइए, दानों को अलग कीजिए और आराम से चबाकर खाइए। हफ्ते में 2 से 3 बार आधा अनार काफी है, लेकिन जूस से दूरी रखना बेहतर है, खासकर बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद जूस से। और अब बारी आती है नंबर 1 की, वह फल जो इस सूची में सबसे ऊपर है। वही फल जिसे अक्सर सबसे सुरक्षित और सबसे सेहतमंद फल माना जाता है, यहाँ तक कि बीमार लोगों को भी डॉक्टर इसे खाने की सलाह देते हैं। तो आखिर वह फल कौन सा है? जी हाँ, अंगूर। अंगूर सुनने में जितना मासूम और फायदेमंद लगता है, 60 की उम्र के बाद टांगों के लिए उतना ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक छोटे से गुच्छे में लगभग 23 ग्राम शुगर होती है और यह शुगर खास तौर पर फ्रुक्टोज के रूप में होती है। फ्रुक्टोज सीधे लिवर में जाकर यूरिक एसिड बनने की प्रक्रिया को बढ़ाता है और यूरिक एसिड टांगों के लिए क्या करता है यह आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जोड़ों में जमना, सूजन बढ़ाना और गांठ जैसा दर्द पैदा करना। बहुत से बुजुर्ग जो रोज मुट्ठी भर अंगूर खाते हैं, उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि उनके घुटनों की सूजन और पिंडलियों के भारीपन की एक बड़ी वजह यही हो सकती है। और अगर काले अंगूर खाए जा रहे हो तो खतरा और बढ़ सकता है क्योंकि उनमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है। अगर खाना ही है तो हफ्ते में 1 या 2 बार सिर्फ 7 या 8 अंगूर काफी हैं और रात के समय इन्हें बिल्कुल न खाएं क्योंकि सोते वक्त यूरिक एसिड जोड़ों में ज्यादा जमा हो सकता है। तो यह थे वह 5 फल जिनसे 60 की उम्र के बाद दूरी बनाना बेहतर माना जाता है। केला, आम, चीकू, अनार का जूस और अंगूर। लेकिन रुकिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब आखिर खाएं क्या, तो असली खबर अब शुरू होती है क्योंकि 5 ऐसे फल भी हैं जो आपकी टांगों को नई जान दे सकते हैं। हड्डियों को मजबूती, जोड़ों को राहत, मसल्स को ताकत और चलने में फिर वही पुरानी फुर्ती। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 5 पर है एक ऐसा फल जो लगभग हर जगह आसानी से मिल जाता है, सस्ता भी है और ज्यादातर लोग इसकी असली अहमियत को समझ ही नहीं पाते। यह है अमरूद। जी हाँ, वही अमरूद जिसे आप अक्सर बच्चों को खिलाते हैं और जिसे नमक मिर्च लगाकर सड़क किनारे बेचा जाता है। लेकिन 60 के बाद टांगों के लिए यह किसी नेमत से कम नहीं। सबसे पहली बात, अमरूद में विटामिन सी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि यह एक संतरे से भी कई गुना अधिक हो सकती है। और विटामिन सी टांगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन
कोलेजन वह अहम चीज है जो जोड़ों, मसल्स और हड्डियों को मजबूती से जोड़े रखती है। 60 के बाद कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है और यही घुटनों के दर्द तथा टखनों की कमजोरी की एक बड़ी वजह बनती है। अमरूद का नियमित सेवन जिस्म को दोबारा कोलेजन बनाने में मदद दे सकता है। दूसरी अहम बात, अमरूद में पोटेशियम कम और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। मैग्नीशियम वह मिनरल है जो मसल्स को आराम पहुंचाता है और रात की ऐंठन को कम करने में मदद करता है। अगर रात को पिंडलियों में अचानक खिंचाव महसूस होता है तो अमरूद आपके लिए एक अच्छा चुनाव हो सकता है। रोज एक अमरूद हल्का कच्चा और बीज सहित खाइए। बीजों में मौजूद फाइबर शुगर के असर को भी कम करने में मदद करता है। अब आते हैं नंबर 4 पर, पपीता। यह ऐसा फल है जिसमें पपेन नाम का एक खास एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम जोड़ों की सूजन को अंदर से कम करने में मदद करता है। साथ ही पपीते में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों मौजूद होते हैं जो हड्डियों की मरम्मत में सहायक माने जाते हैं। रोज नाश्ते में एक कटोरी पका हुआ पपीता खाइए। कई लोग कुछ हफ्तों में फर्क महसूस करने लगते हैं। नंबर 3 पर है सेब। एक पुरानी कहावत है कि रोज एक सेब डॉक्टर को दूर रखता है और टांगों की सेहत के मामले में भी यह बात काफी हद तक सही मानी जाती है। सेब में क्वेर्सेटिन नाम का एक तत्व होता है जो जोड़ों की सूजन कम करने में मदद करता है। वहीं इसके छिलके में मौजूद फाइबर शुगर को कंट्रोल में रखने में सहायक होता है। रोज एक सेब छिलके सहित दोपहर के खाने से पहले खाइए। अब नंबर 2 पर है जामुन। यह मौसमी फल है लेकिन 60 के बाद बहुत फायदेमंद माना जाता है। जामुन खून में शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है और जब शुगर कंट्रोल में रहती है तो पैरों की नसें भी ज्यादा महफूज रहती हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी से बचाव के लिए इसे असरदार फलों में गिना जाता है। मौसम में रोज एक मुट्ठी जामुन खाना अच्छा माना जाता है। और अब नंबर 1 पर है अनानास, टांगों का सबसे बड़ा दोस्त। अनानास में ब्रोमेलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो सूजन कम करने में अहम भूमिका निभाता है। इसी वजह से कई डॉक्टर सर्जरी के बाद मरीजों को अनानास खाने की सलाह देते हैं। यह जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। रोज 4 से 5 टुकड़े अनानास नाश्ते के साथ खाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ फल बदल लेना ही काफी नहीं है। इसके साथ 3 छोटी आदतें भी हैं जिन्हें ज्यादातर बुजुर्ग नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यही आदतें टांगों की सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। पहली आदत, फल हमेशा खाने के बीच में खाइए, खाली पेट या देर रात नहीं। खाली पेट फल खाने से शुगर तेजी से बढ़ सकती है। दूसरी आदत, हर रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलिए, इससे टांगों में खून का बहाव बेहतर बना रहता है। तीसरी आदत, सोने से पहले पिंडलियों की हल्की मालिश कीजिए। अगर सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा माना जाता है। यह तीनों आदतें फलों के अच्छे असर को और बढ़ा सकती हैं। तो यह थी पूरी कहानी। 5 फल जो आपकी टांगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और 5 फल जो उन्हें नई ताकत दे सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। जरा सोचिए, आने वाले 5 साल बाद आप खुद को किस जगह देखना चाहते हैं? उन लोगों में जो छड़ी के सहारे चलते हैं, जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है और जो हर सुबह घुटनों के दर्द के साथ उठते हैं, या फिर उन लोगों में जो 60 की उम्र के बाद भी फुर्ती से चलते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिताते हैं और रात को बिना ऐंठन के सुकून से सोते हैं। फर्क सिर्फ आपकी रोज की पसंद का हो सकता है। और याद रखिए, उम्र वह नहीं जो कागज पर लिखी होती है, उम्र वह है जो आपकी टांगे बताती है। अपनी प्लेट में सही बदलाव कीजिए और कुछ महीनों बाद खुद फर्क महसूस कीजिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखिए मेरी नई प्लेट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह जानकारी ज्यादा लोगों तक पहुँच सके। इसे शेयर कीजिए, हो सकता है किसी अपने बुजुर्ग की जिंदगी में यह जानकारी बड़ा फर्क ले आए। और ऐसी सेहतमंद जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।